एसएसबी इंटरव्यू के लिए डिफेंस एग्ज़ाम्स के साथ साथ तैयारी कैसे करें। मैं लगभग पिछले 5 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पे मैं उनको ट्रेन करता हूँ एनडीए, सीडीएस, एफकेट, एसएसबी इंटरव्यू, और हज़ारों की मात्रा में बच्चे मेरे से जुड़े हैं और पढ़ते हैं। ये वीडियो मैं एक ऐसे ही आई हुए आइडिया के हिसाब से बना रहा हूँ। दिल से दिल की कुछ बातें हैं जो मैं करना चाहता हूँ कि कैसे बच्चे हार जल्दी मान जाते हैं, कैसे बच्चे अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं, कैसे उनके पास सही मेंटर नहीं होता, सही गुरु नहीं होता, कभी कोच नहीं होता, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हो और आप कहीं ना कहीं हिम्मत हार चुके हो कि मेरे पास कोई भी अटैम्प्ट नहीं है, तो मैं तुमको बताना चाहूँगा तुम्हारे पास 42 साल तक फ़ौज का अफसर बनने का अटैम्प्ट होता है। एंड मोमेंट में आप टीए ज्वाइन कर सकते हो, पर जब तक आप 25 साल से नीचे हो या 24 साल से नीचे हो, आपके पास सीडीएस होता है, एफकेट होता है। और आप अगर कभी भी हार मान जाओ तो एक बार डिफेंस एग्ज़ाम मास्टर के पास हमारे चैनल पे, ऐप पे, इंस्टाग्राम पे कहीं ना कहीं आप कनेक्ट कर लेना, तो मेरी टीम आपको पूरी तरीके से मदद करने के लिए राजी है, और मैं भी उतना ही दोस्तों तत्पर हूँ। आज बात करूँगा कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिस पे कि बच्चे बहुत ज़्यादा इग्नोर मारते हैं, बहुत ज़्यादा कैजुअली लेते हैं, और बताना ज़रूरी है आप सभी को। वो चीज़ें हैं हमारे को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि अगर हमने वो नहीं की तो शायद हम कभी सेलेक्ट ही ना हो पाएँ। और वो ऐसी क्या चीज़ें थी जो मेरे सेलेक्टेड बच्चों के अंदर थी और बाकी बच्चों के अंदर नहीं थी, जो नहीं हो पाए। 2 या 3 ही चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ जो उन बच्चों के अंदर होती थी वो थी अपने गुरु की बात को मानना, एक अच्छा मेंटर चुनना और उस मेंटर पे अंधा विश्वास होना। आप किसी भी टीचर से पढ़ो, कहीं पे भी पढ़ो, आपका जो भी मेंटर है, अगर उनका एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर डोमेन में, तो आपको अपने गुरु की बात 100% माननी पड़ेगी। आपको पूरा समर्पण करना पड़ेगा, जो कि हमारी भारतीय परंपरा भी है कि गुरुर्देवा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की जो विजडम है आप गुरु से ले सकते हो। गुरु से आप क्या ले सकते हो? आप गुरु से उसकी विजडम ले सकते हो, आप उनका ज्ञान और उनका एक्सपीरियंस, उनका अनुभव ले सकते हो। अपने बैच के बच्चों को मैं अपने ही फेलियर्स की स्टोरीज इसलिए बताता हूँ, जहाँ पे लोग उनको सक्सेस स्टोरीज, ग्लोरियस स्टोरीज बता रहे होते हैं, कि वो बच्चा वो गलती ना करे जो शायद कभी मैं भी करता था, और बच्चे उन गलतियों से सीखते हैं और कामयाब होते हैं। चाहे वो मेरे रिटन एग्ज़ाम के कुछ फेल्ड अटैम्प्ट्स हों या एसएसबी के अटैम्प्ट्स हों, मैं उनको वो सारी चीज़ें बताता हूँ जो मैंने गलत की, ताकि वो ना करे, वो बच्चा जल्दी सेलेक्ट हो, और बच्चे उसको इम्प्लीमेंट करके सेलेक्ट होते हैं। यानी कि गुरु की बात मानना। दूसरी चीज़, अपने लक्ष्य के लिए कंप्लीट डिवोशन, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, मेहनत करने के लिए राजी रहना, अपने ज्ञान में लगातार वृद्धि करना, कॉन्स्टेंटली स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस, कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे यही करना है। उससे क्या होता है, उसके माध्यम से जब आप ऐसे ऐसे पर्टिकुलर जोन में हो जाते हो कि आपको केवल आपका एक घोड़े की जीन जैसे लगी होती है ना, ऐसे करके आपको केवल आपका लक्ष्य दिखता है कि मुझे ये करना ही करना है, और आप कर ले जाते हो दोस्तों। उसके साथ साथ तीसरी चीज़ जो उन बच्चों के अंदर जिद होती है वो होती है कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंट रहते हैं, एक फेलियर हुआ कोई बात नहीं, फिर से करेंगे, फिर से आते हैं मेरे पास, बताते हैं सर ये दिक्कत हो गई, कोई बात नहीं, मैं मेहनत करवाता हूँ, वापस करेंगे, फिर से हो गया, कोई बात नहीं, फिर से करेंगे, करेंगे जब तक एकेडमी नहीं चले जाएंगे, करेंगे जब तक अपने लक्ष्य पे नहीं पहुँच जाएंगे। कॉन्स्टेंटली स्ट्राइविंग फॉर नॉलेज, कॉन्स्टेंटली गेनिंग नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना, अपने आप को ग्रूम करना, पर्सनैलिटी एस्पेक्ट्स पे काम करना, जनरल अवेयरनेस बढ़ाना, रोज़ करंट अफेयर्स देखना, रोज़ न्यूज़ पढ़ना, ब्लॉग्स पढ़ना, आर्टिकल्स पढ़ना, अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे साथ शेयर करना, फिर उनके ऊपर काम करना, फिर इम्प्रूवमेंट दिखाना, फिर उस पर और इम्प्रूव करना, एंड देन इवेंचुअली सिलेक्शन लेके आना। तभी होता है सिलेक्शन, कि आपने ईमानदारी से मेहनत करी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो चीज़ें उनके अंदर कॉमन होती है, नेवर टेक्स नो, गिव अप नहीं करना। कंसिस्टेंसी तो है, पर गिव अप करने की भी टेंडेंसी नहीं है। फियर ऑफ फेलियर उनके अंदर होता है, पर रुकते नहीं है वो फियर ऑफ फेलियर की वजह से, कि यार क्या हो गया अगर मेरा नहीं हुआ तो, व्हाट इफ नॉट सेलेक्टेड दिस टाइम, व्हाट इफ आई फेल, डजंट मैटर, व्हाट इफ यू फेल, यू कैन गो बैक अगेन।
यू कैन प्रिपेयर हार्ड एंड गो बैक अगेन। तो अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हो, आप कभी भी किसी भी मोमेंट में, रात का दिन का कोई भी समय हो, आपको मेरा नंबर, मेरा ऐप प्ले स्टोर में मिल जाएगा, चैनल मिल जाएगा, कहीं पे भी आप कमेंट छोड़ोगे, मैं मॉडरेट करता हूँ, टीम आपको मेरे तक पहुँचा देगी। एकदम दिल से दिल की बात बताना कि आप कितना जुनून है आपके अंदर फ़ौज को ज्वाइन करने के लिए, आप कितने जज्बाती हो फ़ौज को ज्वाइन करने के लिए। एंड आई प्रॉमिस यू वन थिंग एज डिफेंस एग्जाम मास्टर, आई विल मूव हेवन एंड अर्थ टू हेल्प यू ज्वाइन एंड मेक योर ड्रीम कम ट्रू टू डन द यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शिवम सारस्वत, मैं हूँ डिफेंस एग्जाम मास्टर एंड आई विल सी यू इन द यूनिफॉर्म सून। जय हिंद।